नमस्कार मित्रों, हम सभी नवरात्रि में माता के कलश की स्थापना के साथ साथ जौ नाम के पौधे का भी रोपण करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे बड़े से मिट्टी के बर्तन में जौ को बोया जाता है, जिसे जवार भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि आखिर हम माँ दुर्गा के इस पर्व पर ये हरी घास यानी कि जौ को क्यों बोते हैं, इसका क्या महत्व है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष के प्रारंभ के साथ ही बड़ी नवरात्रि भी शुरू होती है। माता की आराधना के लिए ये 9 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस दौरान घर में जौ बोए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है और हम हवन में देवी देवताओं को जौ चढ़ाते हैं। वसंत ऋतु की पहली फसल जौ ही होती है, जिसे हम देवी को अर्पित करते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के इस पावन पर्व पर हम जौ बोते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि अन्य भगवान ब्रह्मा का एक स्वरूप है और नवरात्रि के आखिरी दिन महागौरी की पूजा में अन्न का विशेष महत्व है। इसी वजह से काशी में नवगौरी यात्रा के दौरान 8वीं माता यानी महागौरी का दर्शन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि माता पार्वती काशी में ही महादेव के साथ रही थी। नवरात्रि में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं है, बल्कि ये कितनी तेजी के साथ बढ़ता है ये भी मायने रखता है। 9 दिनों में जौ कितना उग गया है ये हमारे भविष्य का संकेत देता है। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी नहीं उगती या ठीक से नहीं उगती तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। अगर जौ सफ़ेद रंग के और सीधे उगे हों तो इसे शुभ माना जाता है और अगर जौ काले रंग के टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो माना जाता है कि वर्ष की शुरुआत खराब होती है। इसके उल्टे अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो वर्ष की शुरुआत अच्छी मानी जाती है, लेकिन बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर जौ घनी और हरी उगती है तो पूरा वर्ष अच्छा बीतने का संकेत मिलता है। हर घर में कलश स्थापना के बाद जौ का भी खास ध्यान रखा जाता है। तो ये था वह कारण जिसके वजह से हम नवरात्रि में जौ बोते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बने रहे। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।